यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, अखिलेश यादव की पार्टी एसपी दंगाई और गुंडे माफियाओं को दे रही है टिकट। समाजवादी पार्टी की पहली सूची तमंचावादी मानसिकता और माफियावादी मानसिकता से ये राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये उभर नहीं पाई है। यूपी चुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई। पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अपर्णा यादव को चुनाव नहीं लड़वाएगी। अपर्णा को बीजेपी महिला मोर्चा की जिम्मेदारी दी जा सकती है। भाभी अपर्णा के बीजेपी में शामिल होने पर बोले अखिलेश यादव, कहा नेताजी ने अपर्णा को समझाने की बहुत कोशिश की। नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। मोदी सरकार के मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, सिर्फ बीजेपी में बहू बेटियां सुरक्षित, इसीलिए मुलायम की बहू अपर्णा बीजेपी में है। स्वामी मौर्य की बेटी भी बीजेपी में है। मुलायम जी की बहू और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी दोनों ही भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी में मेरी माताएं बहनें, उत्तर प्रदेश की बहू बेटियां भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। मोदी जी, योगी जी की सरकार में राज में। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। सीट को लेकर कहा, आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर चुनाव लड़ूंगा। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं। चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा दाव, कहा हमारी सरकार बनी तो दोबारा समाजवादी पेंशन शुरू होगी। गरीब महिलाओं को 18,000 सालाना पेंशन दी जाएगी। वृद्ध, जरूरतमंद महिलाएं, बीपीएल परिवार, उनको प्रति वर्ष 18,000 रुपए पेंशन देने का काम समाजवादी सरकार में किया जाएगा। अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने पर बीजेपी नेताओं का तंज। केशव मौर्य बोले, सुरक्षित सीट खोजने में अखिलेश ने लगा दिया इतना वक्त। मोहसिन रजा ने भी साधा निशाना। और ये स्वार्थ के लिए आज और या मजबूरी के तहत चुनाव में जा रहे हैं। अखिलेश के चुनाव लड़ने के ऐलान पर सीएम योगी बोले, चुनाव में हर व्यक्ति को लड़ने का अधिकार। चुनाव में हर एक व्यक्ति को उतरने का अधिकार है। वे अपनी पार्टी की तरफ से अधिकृत प्रत्याशी बने, ये हमारी भी कामना है, उनको बनना चाहिए। लेकिन एक बात तो सामने आ गई है कि समाजवादी पार्टी आज बैकफुट पर आ चुकी है। यूपी बीजेपी उपाध्यक्ष दया शंकर सिंह की अखिलेश यादव को चुनौती, कहा अखिलेश मथुरा वृंदावन से चुनाव लड़कर दिखाएं। नितिन अग्रवाल ने यूपी विधानसभा के डिप्टी सीएम स्पीकर पद से इस्तीफा दिया। समाजवादी पार्टी भी छोड़ी। चुनावी रैलियों पर रोक के बीच बीजेपी ने यूपी में अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में नहीं है गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का नाम। 3 दिन तक चली किसानों की पंचायत के बाद किसान नेता राकेश टिकैत का ऐलान, किसी पार्टी का चुनाव में समर्थन नहीं करेंगे, किसान खुद करें फैसला। जहां ये चाहें वहां वोटिंग का कर सकते हैं। इनको नफा नुकसान को खुद देखना है किसानों। आईएमसी पार्टी चीफ मौलाना तौकीर रजा ने कहा, 2009 के बटला हाउस में निर्दोषों को आतंकी बताकर मारा गया, उन सभी को शहादत का दर्जा मिले। अगर बटला हाउस इनकाउंटर की जांच करा ली होती, दुनिया को पता चल जाता कि जो मारे गए वो आतंकवादी नहीं थे, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। पंजाब में सीएम उम्मीदवार के सवाल पर कांग्रेस ने नहीं दिया साफ जवाब। प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला बोले, पार्टी के सरदार सिद्धू के सरदार चन्नी मिलकर लड़ रहे हैं सब चुनाव। हमारी पार्टी के सरदार यहाँ बैठे, उनका नाम है सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी। हमारी सरकार के सरदार सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी हैं। तो हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। चंडीगढ़ में कांग्रेस का बड़ा ऐलान, कहा सरकार बनने पर दाल दलहन और मक्का की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून हक देगी।
आम आदमी पार्टी, बीजेपी और अकाली के डीएनए को बताया किसान विरोधी। पंजाब में अवैध रेत खनन के मामले में मुख्यमंत्री चन्नी के करीबी रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह हनी समेत 10 जगहों पर और छापे। अब तक 10 करोड़ बरामद हुए हैं। छापेमारी चल रही है। पंजाब में अवैध माइनिंग के मामले में भी छापेमारी है। पंजाब के पठानकोट में कारोबारी सुनील जोशी के घर पर ईडी का छापा। पंजाब कांग्रेस में कारोबारी का दबदबा है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बोले, मोदी की रैली में भीड़ नहीं होने से बदले में मारे जा रहे हैं छापे। कहा, पंजाब ने दिल्ली को हमेशा जवाब दिया, चाहे मुगल हो या अब की सरकार। ਜਦੋਂ भी चाहे मुगलों के चाहे अंग्रेजों के जब भी दिल्ली पंजाब से चढ़ के आई है तो पंजाब ने हमेशा जवाब दिता है। इस बार भी पंजाब उसी तरह जवाब देगा। उत्तराखंड में बीजेपी ने तय किए सभी सीटों के उम्मीदवार। कल जारी होगी उम्मीदवारों के नाम की सूची। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी। कहा, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, मैं कार्यकर्ता के तौर पर काम करूंगा। दिवंगत रक्षा प्रमुख बिपिन रावत के भाई रिटायर्ड कर्नल विजय रावत बीजेपी में हुए शामिल। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिलाई सदस्यता। गोवा में अमित पालेकर होंगे आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार। केजरीवाल ने आज ऐलान किया। पालेकर बोले, गोवा को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। अमित पालेकर जी को आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा ऐलान करते हुए बेहद खुशी हो रही है। गोवा में कांग्रेस का नहीं हुआ एनसीपी और शिवसेना के साथ गठबंधन। एनसीपी शिवसेना बोली, अकेले लड़ेंगे, हमारे बिना नहीं बनेगी सरकार। देहरादून में फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने बरामद किए 30 लाख कैश। तलाशी के समय गाड़ी से मिला नकद और बीजेपी नेता की चुनाव सामग्री। नीतीश सरकार में मंत्री मुकेश सहनी ने दिया आरजेडी से हाथ मिलाने का संकेत। कहा, लालू पिछड़े समाज का काम करते हैं, तेजस्वी मेरे छोटे भाई। अच्छा संबंध रहा, हमेशा वो बड़ा भाई मानते रहा, मैं भी उसको छोटा भाई मानते रहा। कई इस मंच पे इस तरीके से संबोधन किया गया, तो ये सब चीज़ें हैं। और हम लोग तो गरीब समाज से आते हैं और ख़ास करके लालू जी के विचारधारा तो हमेशा अपनाते हैं कि गरीब लोग का न्याय मिले। एमपी में रतलाम के एक गांव में हिंदू परिवारों ने इलाके छोड़ने की धमकी दी। मुस्लिम परिवारों से झगड़े के बाद अपने घरों पर लिखा, हमारा घर बिकाऊ है। दोनों पक्षों में सुलह कराने की कोशिश जारी। देश में आज फिर कोरोना के ज्यादा मामले आए। 24 घंटे में 2,82,000 से ज्यादा केस, 441 लोगों की जान भी गई। कल की तुलना में आज 44,000 ज्यादा नए केस रिपोर्ट हुए हैं। पूरे देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। अब तक 8,800 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ओमिक्रॉन कोरोना का वेरिएंट है जो तेजी से फैलता है। दिल्ली में कोरोना से लड़ाई के मोर्चे पर राहत की खबर। धीरे धीरे कम हो रहे हैं केस। कल दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 11,000 से ज्यादा केस आए। 24 घंटे में 38 लोगों की मौत हुई। घटते कोरोना के मामलों के बीच दिल्ली में लापरवाही भी दिख रही है। ओखला सब्जी मंडी में कोरोना प्रोटोकॉल का नहीं हो रहा पालन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी। कहा, संभल जाओ, खतरा नहीं गया है। दुनिया में एक हफ्ते में करीब 1,80,00,000 कोरोना केस आए हैं। Make no mistake, Omicron is causing hospitalizations and deaths. कोरोना से मौत का मुआवजा देने में राज्यों के ढीले रवैये पर सुप्रीम कोर्ट नाराज। आंध्र प्रदेश और बिहार के मुख्य सचिवों को पेश होने का आदेश दिया। हरियाणा के अंबाला नगर निगम में हुआ कोरोना ब्लास्ट। 35 से ज्यादा कर्मचारी संक्रमित पाए गए। नगर निगम में 2 दिन के लिए आम जनता के आने पर रोक लगाई गई। कोरोना संकट की वजह से यूपी पीसीएस मेंस 2021 की परीक्षा स्थगित। 28 जनवरी से 31 जनवरी के बीच होने थे एग्जाम। बिहार के बेतिया में नाव पलटने से दर्दनाक हादसा। 1 की मौत, आधा दर्जन से ज्यादा लापता हैं। नाव पर ट्रैक्टर ले जाने के दौरान हुआ हादसा।
मुंबई में समलैंगिक सेक्स रैकेट का खुलासा। मालवनी से पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गे ऐप्स के जरिए चलता था पूरा धंधा, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी करते थे। मुंबई में मैट्रिमोनियल साइट के जरिए महिलाओं को शादी का झांसा देकर लाखों की ठगी करने का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस का दावा, आरोपी ने 35 महिलाओं से की धांधली। दिल्ली में एक घर से 5 लोगों के शव मिले। पुलिस के मुताबिक घर में अंगीठी जलाकर सोते वक्त दम घुटने से हुई मौत। सीलमपुर की घटना, मरने वालों में कई बच्चे।